नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी की। आपको बता दें कि यहां पर शिवपुरी में बाइक सवार 4 बदमाशों ने कट्टी की नोक पर एक नवदंपति से लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवर और साथ ही नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है, आपको बता दें कि यहाँ पर जानकारी के मुताबिक नाथी राजा अपनी पत्नी पूजा के साथ बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल जा रहा था। जैसे ही उनकी बाइक ग्राम धर्मपुरा के मोड़ पर पहुंची, तभी एक बाइक पर सवार युवकों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद बताया जा रहा है कि 4 लोग उन्हें उतारकर सड़क किनारे गड्ढे पर ले गए। वहां पहले तो यहां पर नाथी राजा के साथ मारपीट की और 2 कट्टी निकालकर नाथी राजा के यहां पर कनपट्टी पर अड़ाकर पूजा के गले से मंगलसूत्र आदि जेवर उतरवा लिए और फरार हो गए। 2 बाइक्स पर सवार 4 लोगों ने उनके साथ आकर उनको रोक लिया और उनको आग्नेय शस्त्र दिखाकर और उनकी पत्नी की करधौनी जो चांदी की थी और एक गले का मंगलसूत्र और कान के बाले और कुछ 2-3 हज़ार रुपये उनसे ले लिए। इस पर हमने लूट का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। भय के मारे वो रात में नहीं आए थे और आज उन्होंने बताया कि हम अपने रिश्तेदार के यहाँ बड़ा गाँव रुक गए थे, वहाँ से हम आए हैं। तो करीब आज दोपहर करीब 12 बजे के लगभग ये प्रकरण हमने 2 बजे के लगभग ये प्रकरण हमने दर्ज किया है और इसकी विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। और जब गुना की करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर गुना में भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ गुना के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय एडवेंचर कार्यक्रम के अंतर्गत आलोक उज्जैन जिला मुख्य आयुक्त और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर चंद्रशेखर सिसोदिया जिला कमिश्नर स्काउट के मार्गदर्शन में सीनियर क्राइसिट स्कूल में यहाँ पर संचालित विवेकानंद दल शिक्षक रमन और साथ ही सुरक्षा यादव के साथ 28 स्काउट गाइड के साथ ही पचमढ़ी में यहाँ पर स्काउट गाइड साहसिक गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। जितेंद्र ब्रह्म भट्ट DOC ने यहाँ पर बताया, एडवेंचर कैंप में हमें अपनी शारीरिक क्षमताओं को जानने और साथ ही समझने का अवसर मिलता है। भारत स्काउट गाइड जिला संघ गुना द्वारा जो एडवेंचर कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत आज हमारे बच्चे पचमढ़ी में एडवेंचर के लिए गए। क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी विवेकानंद दल संचालित किया जाता है। तो उसके 28 बच्चे पचमढ़ी गए हुए हैं और वो पचमढ़ी में बड़ा आनंद ले रहे हैं, वहाँ साहसिक गतिविधियों में भागीदारी कर रहे हैं। उनको कल रिवर क्रॉसिंग, अपने पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों से उतरना, रॉक क्लाइंबिंग जिसे हम लोग कहते हैं, आज वो तीरंदाजी वगैरह और जो अन्य साहसिक गतिविधियां हैं उन सबका। और भिंड में CMO प्रदीप ताम्रकार ने अपनी चाचा के साथ मिलकर महिला पार्षद के पति पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर दफ्तर का CCTV कैमरा भी बंद करवा कर वारदात को अंजाम दिया गया। महिला पार्षद ने अपने पति पर झूठी FIR का आरोप लगाया है और साथ ही पुलिस अधीक्षक से यहाँ पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही कलेक्टर पर उपेक्षा का भी आरोप लगाया। महिला पार्षद ने कहा कि कलेक्टर साहब ने सिर्फ CMO की बात सुनी है, हमारा पक्ष नहीं सुना, हमें कक्ष से बाहर निकाल दिया था। सबसे बड़ी शिकायत तो CMO की ये है कि पहली सत्य जी कही थी कि सफाई अभियान चलाओ, सड़क से कोई कूड़ा करकट नहीं डाले, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। गाय परेशान है, किसान परेशान है, उनके संबंध में कही गई कि हम समिति बनाए रहे, 2-3 महीना हो गए समिति बनाए रहे। यहाँ पे आवास योजना में उन्होंने इतनी धांधली करी है कि पुराने फूटे मकान। आप तो न्यायिक प्रक्रिया की कुछ शिकायत लेकर आए थे, ये तो झूठो ही है। आए थे जो लोग जाते हैं कोई बात कहा भाग जाएगा, यहाँ से नहीं सुनेंगे तो लोग कागज सेंड करेंगे। अकोड़ा के CMO ने झूठी कार्रवाई मेरे पति के विरुद्ध केस फाइल करवाया है कि मारपीट की गई है, जो कि नहीं की गई। मुंहबाद हुआ। जो भी वहाँ पर जो अकोड़ा के नगरवासी हैं, जब अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो वो वहाँ सभी से रुपए मांगते हैं। आवास योजना, कोई भी छोटी से बड़ी समस्या हो, आज तक उन्होंने परिषद की इतनी मीटिंगों में कोई भी कार्रवाई नहीं की। और महिला अध्यक्ष को हमेशा ये नियमों का अवहेलना देकर उनकी बात की अवहेलना की जाती है। वो किसी भी परिषद में जितने भी सदस्य हैं, किसी भी बात की आज तक उन्होंने उनके द्वारा कहे गए कार्य की पूर्ति नहीं की है। आपने SP साहब से क्या बात करी? सर, मैंने उन्हें SP साहब को अपनी समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने जो झूठी FIR करवाई है, मैंने उसके बारे में बताया है कि आप जांच कीजिए निष्पक्ष।
और भिंड में दबंगों का आतंक भी देखा जा रहा है। गांव की पंचायत में दबंगों ने दलित समाज के एक परिवार के 2 भाइयों का मुंडन करा दिया था। बताया जा रहा है कि साथ ही यहां पर अर्धनग्न कर जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाकर जुलूस निकाला। आपको बता दें कि यहाँ पर 1.5 महीने पहले ही दलितों ने यहाँ पर दबंगों की मारपीट की थी और इसलिए बदला लेने के लिए पंचायत बुलाई गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने मुंडन करने वाले नाई सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। राजीनामा के लिए ये पंचायत बुलाई गई थी। और भिंड में दीपावली को देखते हुए बताया जा रहा है कि यहां पर जन सामान की भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री, पटाखे निर्माण और साथ ही यहां पर भंडार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए निरीक्षक तिवारी और साथ ही उनकी टीम ने यहां पर मिहोना मीन बाजार आरोपी के घर से अवैध रूप से बिना लाइसेंस के घर में भंडारण की गई यहां पर विस्फोटक सामग्री, पटाखे जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है, उन सबको जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और चलिए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में दिवाली के बाजारों में भी यहां पर अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और साथ ही प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो गया है। बाजारों से अतिक्रमण हटाने का काम भी किया जा रहा है और ऐसे में जब नगर निगम की टीम और साथ ही पुलिस टीम अतिक्रमण हटाने को लेकर बाजार में उतरी तो उनका व्यापारियों ने यहां पर पुरजोर विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि यहाँ पर पूरे साल भर उनकी कारोबार में मंदी छाई रही है और अब त्योहार में उन्हें कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है, तो नगर निगम और साथ ही प्रशासन मिलकर उनका उत्पीड़न कर रहा है और ऐसे में अतिक्रमण हटाने वाली टीम का भी विरोध किया गया। इस दौरान व्यापारियों की यहाँ पर उनसे तीखी बहस हुई है। साल भर कह रहे हैं जिन दुकानदारों ने अपने आगे ठेले वाले बैठा रखे हैं, पैसा ले रहे हैं, उन दुकानदारों को दंड दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज हमें इस बात का दुख हो रहा है, ठीक त्यौहार से पहले ये अभियान चलाकर छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ प्रशासन की। ये सिर्फ उत्पीड़न के नाम पर कुछ नहीं। जब हम साल भर कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण का विरोध करो, ठीक चुनाव खराब कर ये व्यापार खराब करने के लिए त्यौहार के समय ठीक ये सब कर रहे हैं ये, और ये एक मतलब इस बात पर हमारी कड़ी नाराजगी है। दिवाली मेले में आने वाली जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको सुविधाजनक रूप से व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम, प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके दृष्टिगत आज वहाँ पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई थी। इस बीच व्यापारियों ने हमसे अनुरोध किया कि वो व्यवस्था खुद बनाने में मदद करेंगे और जो ज़्यादा सामान व्यापारियों ने बाहर रखा है उसको अंदर करेंगे। उन्होंने यह अनुरोध किया कि जो चौड़े मार्ग हैं उनमें 1 मीटर तक की सहूलियत दे दी जाए त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए। हमने जो पुलिस प्रशासन के लोग थे मीटिंग में, उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श किया और ये पाया कि जहाँ चौड़े मार्ग हैं वहाँ थोड़ा बहुत सामान अगर बाहर है तो इसको उस पर कार्रवाई न करते हुए, जहाँ पर रोड पक्की रोडों पर कब्जे किए गए हैं, पक्की रोड के मध्य में ठेले लगा के कारोबार किया जा रहा है या पूरा का पूरा दुकान सड़क पर करके 1 मीटर की सीमा से बाहर जा करके व्यापार किया जा रहा है, उनमें सामान जब्तीकरण की कार्रवाई भी और चालानी कार्रवाई की जाएगी और सामान को हटवाया जाएगा, निश्चित तौर पर हटवाया जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है और इसमें आज प्रातः ही नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा जो बाजार का अतिक्रमण है और जो रोड बिल्कुल बंद करके रोड पर दुकानें लगा दी गई हैं, उसको लेकर एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जो लोग बिल्कुल रोड से बाहर दुकान लगाकर बैठे हुए थे, दुकानों का सामान उन्होंने रोड के बाहर एक दुकान के रूप में रखा था, उसको हटाया गया, चालान की कार्रवाई भी की गई। इस बीच जो व्यापार मंडल था वहाँ उनके कुछ लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद उनके साथ एक वार्ता की गई है। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर तहसील लक्सर का ज़्यादातर हिस्सा यूपी के बिजनौर और साथ ही मुजफ्फरनगर की सीमा से लगा हुआ है। बिजनौर की यहाँ पर सीमा पर नीलधारा गंगा के पास ही खानपुर थाना क्षेत्र की बालावाली के नाम से पुलिस चौकी बनाई गई। इस पुलिस चौकी पर उत्तर प्रदेश से आने जाने वाले सभी वाहनों और साथ ही लोगों की यहाँ पर छानबीन करने की अहम जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश से अपराधी भी इन्हीं रास्तों से होकर उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन चौकी के यहाँ पर बनाए जाने के 1 दशक के बाद भी इस चौकी को यहाँ पर आज तक बिजली का कनेक्शन मुहैया नहीं करवाया गया, जबकि यहाँ पर बिजली से चलने वाले सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में हैं, जो आज बिजली ना होने के कारण केवल शोपीस ही बने हुए हैं। कि यदि यहाँ पे लाइट होती
तो हमारा ये है कि मतलब जैसे जो हमारे जो सरकारी काम है, ठीक है, तो हम लोग उसे मतलब आसान से कर सकते थे यदि लाइट होती यहाँ पे। तो इससे हमारे एक जो भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं हम आराम से उसकी चेकिंग कर सकते थे। कैमरा होता उसमें तो एक ही सब कुछ उसमें हो जाता है। उसमें पे है कि रहने के लिए जैसे यहाँ पे जो सोलर लाइट है इससे हम लोग अपना काम चलाते हैं और इसी से मतलब जब ये चार्ज होती है बैटरी तो उसी से थोड़ा बहुत हमारा ये है कि मतलब जो उजाले हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो जब भी मैं पिछले बार अभी मैंने लक्सर तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस पर 1 दर्जन से भी अधिक शिकायतें आई और इनमें अधिकांश चकबंदी विभाग और साथ ही राजस्व विभाग से संबंधित थी। तहसील दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई यहां पर डिप्टी कलेक्टर नुपुर वर्मा ने बताया कि यहां पर तहसील दिवस में आई 2 दर्जन से अधिक शिकायतों में से आधा दर्जन से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द उन्हें जो है पूरा करने के आदेश जारी किए गए। शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 6 का निस्तारण हमने यहीं पर किया है। इसके अलावा जो भी शिकायतें थी सभी संबंधित अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं विभागीय, तो उनको हमने बता भी दिया है और उनको ये अब हम पत्र के माध्यम से भी इनको भेज रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।